नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल यहाँ पर विजय यात्रा के नाम से रोड शो निकालते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर रोड शो की तस्वीरें हैं। ढोल बाजे के साथ दोनों नेताओं का स्वागत किस कदर हो रहा है, वो ये तस्वीरें हैं। सीएम सैनी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे अब से कुछ ही देर बाद। तो रोड शो में भारी तादाद में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और जो पार्टी के समर्थक है वो भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सीएम सैनी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो मनोहर लाल जो कि पूर्व सीएम है हरियाणा के, तो यहाँ पर वो लोकसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं बीजेपी के मनोहर लाल, वो भी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोनों ही नेता अपने अपने नामांकन से पहले विजय यात्रा निकालते हुए और इसी विजय यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार ये जो जोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोड शो शुरू हुए थोड़ा सा समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के भीतर जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा। वो उत्सुकता, वो ऊर्जा देखते ही बन रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा के भी व्यापक इंतजामात हैं। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। काफिले पर पुष्प वर्षा की जा रही है, फूलों की बरसात की जा रही है और जगह जगह पर यहाँ पर इस रोड शो में स्वागत दोनों नेताओं का हो रहा है। सीएम सैनी नजर आ रहे हैं आपको, सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी का चिन्ह, कमल का चिन्ह और उसका आउटकट जो है, जो उसका कटआउट है, कटआउट लेकर स्वागत करते हुए, लोगों का स्वागत स्वीकार करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो आप कटआउट्स देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए कटआउट्स लिए जा रहे हैं। देखिए, पार्टी का रोड शो है, नेताओं का रोड शो है, और ऐसे में जितना ज़्यादा प्रभाव बना सकते हैं नेता, उतना बनाने की कोशिश। हालांकि सीएम मनोहर लाल को, पूर्व सीएम मनोहर लाल को आप देख रहे हैं यहाँ पर बाकायदा जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, तो मनोहर लाल यहाँ पर लोगों से भी वार्तालाप करते हुए बीच बीच में नजर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि एक नेता जब अपने लोगों के बीच में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर लोगों के बीच में जो ऊर्जा है उसका कारण यही है क्योंकि लगातार पूर्व सीएम मनोहर लाल लोगों के बीच में पहुँचते रहे हैं और एक सामान्य नेता की तरह अपने लोगों के बीच में वो पहुँचे हैं, जहाँ वो पहले से ही लोगों के बीच में पहुंचकर उनसे बातचीत करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी सामान्य की तरह वो पहुंचते हैं तो लोग उनका अभिवादन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। और इस रोड शो के माध्यम से भी आप देख रहे हैं कि जहां पर बीच बीच में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, तो उनसे वार्तालाप करते हुए भी पूर्व सीएम जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये किस तरीके से वार्तालाप करते हुए और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दरअसल गुब्बारे भी आपको नजर आ रहे होंगे, पुष्प वर्षा करते हुए लोग नजर आ रहे होंगे भारी, और बैंड बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ सीएम का, पूर्व सीएम के इस रोड शो का, विजय यात्रा नामक इस रोड शो का स्वागत और काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, भव्य रोड शो है, दिव्य रोड शो है। रोड शो के माध्यम से करनाल में, और देखिए जब इस तरह का रोड शो होता है तो ना केवल उस इलाके के लोग उस रोड शो में पहुंचते हैं, बल्कि उस इलाके से सटे हुए जो और इलाके हैं, जो और सीटें हैं, वहां से भी लोग लिहाजा पहुंचे हैं। तो देखिए, ये जो प्रभाव है, ना केवल उस रोड शो का जहां तक का वो मार्ग प्रतिबद्ध रहता है वहां तक का उसका प्रभाव रहेगा, बल्कि आसपास के जितने सटे हुए इलाके हैं वहां तक भी इस रोड शो का प्रभाव जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को बखूबी जो बीजेपी के नेता हैं वो समझ रहे हैं, कार्यकर्ता समझते हैं, और यही वजह है कि इस रोड शो को इतनी दिव्य स्तर पर, इतने भव्य स्तर पर निकाला जा रहा है। तो देखिए, पार्टी के समर्थन में वो ये जो रोड शो है वो निकाला जा रहा है। आपको बताएं कि दोनों ही नेता इस रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हुए, विजय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 400 पार का नारा देश भर में एनडीए दे रही है। खुद बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 370 का नारा और उससे ऊपर का नारा खुद बीजेपी के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी अपने पार्टी के दम पर 370 का नारा देती है। हालांकि एनडीए, क्योंकि सहयोगी दलों के यहाँ पर सहयोग के साथ 400 पार का नारा देती हुई एनडीए नजर आती है। तो दूसरी तरफ आईएनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तमाम विपक्षी दल भी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए हरियाणा में भी चुनौती उतनी ही बन जाती है जितना कि बाकी राज्यों में।
हालांकि मौजूदा सरकार की जब हम बात करते हैं तो फिलहाल आपको बताएं कि इससे पहले जब 2019 का चुनाव हुआ तब 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में आई। हालांकि 10 की 10 सीटों पर प्रभावशाली और एक प्रचंड जीत यहां पर बीजेपी दर्ज करवाती हुई नजर आई, लेकिन इस बार तमाम विपक्ष जो है वो लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में चूंकि 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। यहाँ पर जब हम INDIA गठबंधन का जिक्र करते हैं तो 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने चुनावी मैदान में अपने यहाँ पर कैंडिडेट्स उतारे हैं, उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि एक सीट पर आम आदमी पार्टी सुशील कुमार गुप्ता जो कि यहाँ पर INDIA गठबंधन के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लिहाजा देखिए, इससे समझिए कि चुनौती इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि INDIA गठबंधन के तहत तमाम विपक्षी दल जो है वो लामबंद होते हुए अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतार चुके हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार जो टक्कर है वो काफ़ी रोचक है, काफ़ी दिलचस्प है, और जितनी कड़ी टक्कर है, जितनी रोचक टक्कर है, उतना ही बीजेपी का NDA का आंकड़ा भी और ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है। देखिए 400 पार का नारा यहाँ पर NDA देती हुई हर सभाओं में अपनी नजर आई है, देश भर में, न केवल हरियाणा की हम बात कर रहे हैं बल्कि देश भर में। और चूंकि कड़ी चुनौती है, कड़ी टक्कर है, और ऐसे में जो लक्ष्य है 400 पार का वो भी हासिल करना उतना आसान नहीं है। हालांकि लगातार इसको लेकर जो आश्वासन है तमाम, उसमें भरोसे में जो बीजेपी के नेता हैं वो नज़र आते हैं। जब हम करनाल की बात करते हैं तो करनाल में विपक्षी गठबंधन के जो यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ पर उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। करनाल में पूर्व CM मनोहर लाल चूँकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में उनका प्रभाव किस कदर है लोगों के बीच में, उनको लेकर सकारात्मक ऊर्जा जो लोगों के भीतर है वो दिखाई पड़ रही है इस रोड शो के माध्यम से। तो रोड शो में भारी तादाद में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए दोनों ही नेता जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। CM नायब सिंह सैनी और पूर्व CM मनोहर लाल इस रोड शो में मौजूद हैं। और आप बीच बीच में देखिए, हम एम्बियंस सुनवाने की भी आपको कोशिश कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ दोनों ही नेताओं का स्वागत यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है, देखिए ढोल बाजे के साथ। लेकिन रोचक ये भी है कि इस जन समर्थन में जो लोग पहुँच रहे हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि तपती धूप के बीच भी लोगों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। लोगों की जो ऊर्जा है वो लोगों के भीतर कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसकी वजह ये है कि बीजेपी शायद सही मायने में अपनी नीतियाँ, अपनी रणनीतियाँ, अपनी योजनाएं, गत 10 सालों के अपने कार्यकाल, अपनी उपलब्धियाँ, ये तमाम वो पहलू लोगों तक पहुंचा पाई है, जिसका ये कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष है कि लोग इस गर्मी में भी, इस तपती धूप में भी इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए, आपको बताएं कि करनाल से जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करते हुए, वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। अब जब हम CM सैनी की बात करते हैं या फिर पूर्व CM मनोहर लाल की बात करते हैं तो वो खुद अपने लिए वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, ये काफ़ी रोचक तस्वीरें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर एक बड़ी जो चुनौती है, जो बड़ा चैलेंज हो जाता है ट्रैफिक पुलिस के लिए, क्योंकि जब हम रोड शो जैसी तस्वीरें देखते हैं, रोड शो जैसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें यातायात को व्यवस्थित रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ताकि जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, जो निवासी हैं, उनको आने जाने में किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनको किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। तो रूट डाइवर्ट किए जाते हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जाए, इसको लेकर भी जगह जगह पर जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती हैं। तो लिहाजा ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो बड़ा रोड शो है, भव्य रोड शो है, और ये रोड शो काफिला आगे बढ़ता हुआ इस रोड शो में विजय यात्रा में नजर आ रहा है। तो देखिए, CM सैनी और मनोहर लाल भी
इस रोड शो में मुख्य तौर पर मौजूद है। आपसे थोड़ी देर में इस रोड शो के बाद विजय यात्रा नाम का ये जो रोड शो चल रहा है, इसके बाद दोनों ही नेता अपने अपने नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। सीएम सैनी की हम बात कर रहे हैं तो वो विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे, और पूर्व सीएम मनोहर लाल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो करनाल से लोकसभा उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और वो भी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इससे पहले एक बाकायदा जनसभा हुई और जनसभा के बाद की ये तस्वीर रोड शो की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो देखिए, रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन यहां पर दोनों नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और रोड शो के माध्यम से, क्योंकि रोड शो एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें दूर दराज से लोग भी पहुंचते हैं, और शक्ति प्रदर्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का हुजूम उमड़ता है उसके माध्यम से ये आकलन करना आसान हो जाता है कि आखिरकार किस तरह का प्रभाव है नेताओं का व्यक्तिगत तौर पर, साथ ही साथ क्षेत्र की जनता पर, क्षेत्र के लोगों पर, और पार्टी का क्या प्रभाव है, यहाँ पर पार्टी की नीतियों का क्या प्रभाव है। इतने समय से, इतने हफ्तों से, इतने महीनों से जो मेहनत तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं उसका कितना असर लोगों तक पहुंच रहा है। क्या लोग वाकई में लोग जो है, क्या वो सच में, क्या वो वाकई में पार्टी की नीतियों से अपने यहाँ पर प्रत्याशियों से प्रभावित हो रहे हैं, ये इस रोड शो के माध्यम से आकलन किया जाता है। तो देखिए, हरियाणा के लिए आज का दिन काफ़ी मायने रखता है, सोमवार का दिन काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि ये दोनों नेता जो हैं वो अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल भी अपना नामांकन पर्चा भरेंगे अब से कुछ ही देर में। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और यहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम नायब सिंह सैनी भी अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आने वाले हैं। करनाल में नामांकन से पहले दोनों का ये रोड शो, और इस रोड शो के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन, पार्टी को लेकर क्या रुख है लोगों का, इसको लेकर आकलन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, प्रदर्शन किया जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन, साथ ही साथ इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता का जो हुजूम है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो तमाम भारी तादाद में इस रोड शो में, इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल हैं। तो देखिए, अपना अपना नामांकन दोनों ही नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं, नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको बताएं कि सीएम नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल का ये जो रोड शो था ये यहाँ रामलीला मैदान से शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अब ये लगातार इनका काफिला जो है वो आगे बढ़ता हुआ, आपको बताएं कि रामलीला मैदान जहाँ से दोनों का रोड शो जो है वो शुरू हुआ, और ऐसे में समस्त लोगों, करनाल के समस्त लोगों के लिए, जो तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, जो निवासी हैं, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उन पर कितना प्रभाव है, करनाल वासियों पर कितना प्रभाव है, करनाल की सियासत और करनाल के क्षेत्रीय समीकरण को साधना, करनाल के जातीय समीकरण को साधना, और साथ ही साथ सामाजिक समीकरण को साधना करनाल के, वो इस रोड शो के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देखिए, इससे पहले तमाम भारी संख्या में शामिल जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी आह्वान किया गया था कि भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं करनाल के, वो इस रोड शो में अपना समर्थन देते हुए नजर आए, और शायद वो जो आह्वान किया गया था वो सार्थक होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब ये आपको ये बताते चलिए कि कहाँ कहाँ से होते हुए ये जो रोड शो है वो गुजर रहा है। रामलीला मैदान से ये रोड शो शुरू हुआ, महर्षि वाल्मीकि चौक, इसके बाद कर्ण गेट बाजार, भगवान महावीर चौक, नेहरू पैलेस मार्केट, कुंजपुरा रोड, भगवान परशुराम चौक, महर्षि दयानंद चौक, और सेक्टर 12 होते हुए रोड शो का समापन जिला सचिवालय के बाहर होगा। लेकिन जिला सचिवालय के बाहर ये रोड शो समाप्त हो उससे पहले जो हमने आपको नाम गिनवाए, तमाम तरह के जो चौक हैं और चौराहों से होता हुआ ये रोड शो नजर आएगा। एक बार फिर से आपको विस्तार से बता देते हैं कि कहां कहां से ये रामलीला मैदान से शुरू हुआ रोड शो गुजरेगा, कहां कहां तक ये रोड शो पहुंचेगा। देखिए, महर्षि वाल्मीकि चौक, कर्ण गेट बाजार, भगवान महावीर चौक, नेहरू पैलेस मार्केट, कुंजपुरा रोड, भगवान परशुराम चौक से होते हुए फिर आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये रोड शो महर्षि दयानंद चौक पहुंचेगा, और फिर आखिर में सेक्टर 12 होते हुए रोड शो का समापन होगा जिला सचिवालय के बाहर। और उसके बाद दोनों ही नेता जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे।
इसके बाद दोनों जिला सचिवालय में चूंकि अपना नामांकन दाखिल करेंगे, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो देखिए ये एक बड़ा रोड शो है जहां पर लगातार जो देखिए फूलों की बारिश हो रही है। जहां जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा करते हुए सीएम सैनी का, पूर्व सीएम मनोहर लाल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पुष्प वर्षा वापस से दोनों नेता लोगों के बीच भी कर रहे हैं। उनका स्वागत स्वीकार करते हुए अपने अंदाज में दोनों नेता नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर लोगों का स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन लोगों का स्वीकार करते हुए उनका स्वागत तमाम जो दोनों नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि इस रोड शो में तमाम बीजेपी नेताओं की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी है और इस रोड शो को सफलतापूर्वक, सफल तरीके से आगे बढ़ाते हुए दोनों नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। हालांकि करनाल की जब हम बात करते हैं तो करनाल से लोकसभा उम्मीदवार हैं बीजेपी के पूर्व सीएम मनोहर लाल, चूंकि यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर 25 मई को चुनाव होना है, वोटिंग होगी, उससे पहले जितना समय है पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम नेता नजर आ रहे हैं। करनाल से जब हम कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात करते हैं तो वो यहाँ से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में समय क्योंकि 25 मई को चूंकि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मत डाले जाएंगे, वोटिंग की जानी है, मतदान होना है, लेकिन समय काफी कम रह गया है और शायद यही समझते हुए तमाम जो पूरी अपनी ताकत झोंकते हुए दिग्गज नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि ये रोड शो रामलीला मैदान से शुरू हुआ जो कि जिला सचिवालय के बाहर समाप्त होगा और कहां से गुजरेगा, कितने चौक पर गुजरेगा, वहां पर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। हालांकि जो पूरा रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है और जो पूरा रूट है, जो पूरा मार्ग है उसे रोड शो के लिए ही बाकायदा पूरा निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय अवधि के लिए यहाँ पर बाकी जो लोगों का आना जाना है उसे बाधित किया गया है ताकि सफलतापूर्वक यहाँ पर जो पूरा रोड शो है वो पूरा हो सके, समाप्त हो सके। तो करनाल की लड़ाई क्या है, सियासी लड़ाई। देखिए प्रत्याशियों का मुकाबला इस बार कड़ा है। आपको बताते चले कि दरअसल बीजेपी ने करनाल लोकसभा सीट से हरियाणा के पूर्व सीएम, जैसे कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं कि मनोहर लाल को अपना प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को करनाल विधानसभा से चुनाव लड़वाया जा रहा है, उपचुनाव लड़वाया जा रहा है, जिसके लिए वो नॉमिनेशन आज फाइल करने वाले हैं। हालांकि इसका जिक्र हम लगातार बीच बीच में कर भी रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से जिक्र कर लें तो कांग्रेस की तरफ से दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल लोकसभा सीट से यहां पर मुकाबला देते हुए मनोहर लाल को नजर आ रहे हैं। हालांकि कितनी टक्कर दे पाएंगे, कितना मुकाबला दे पाएंगे, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और 25 मई को चूंकि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर एक ही चरण में एक ही दिन चुनाव होना है, तो लिहाजा उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो तमाम जो दल हैं वो करते हुए बहुत पहले से नजर आ रहे हैं। अब बारी है तो प्रत्याशियों की कि प्रत्याशी जो हैं वो किस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से यहाँ पर जो सियासी समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बताएं कि ये तो हमने बात की जहां लोकसभा सीट से करनाल की लोकसभा सीट से मनोहर लाल के प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ पर कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा चूंकि उन्हें कड़ा मुकाबला देते हुए नजर आते हैं। और देखिए करनाल चूंकि एक हॉट सीट भी रहती है, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल ये वो सीटें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं, जिन पर सबकी निगाहें होती हैं और हरियाणा में हॉट सीट्स इन्हें कहा जाता है। चूंकि यहाँ पर वीआईपी चेहरे हैं, वीआईपी चेहरों पर सबकी नजरें होती हैं। तो देखिए ये दिव्यांशु बुद्धि राजा चूंकि कांग्रेस के युवा नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो यहाँ पर पूर्व सीएम मनोहर लाल को टक्कर दे रहे हैं, मुकाबला दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह करनाल विधानसभा सीट से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुकाबला करेंगे। देखिए जैसे कि हमने जिक्र किया कि लोकसभा सीट की हमने बात की, अब चूंकि यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव भी होगा और ऐसे में सीएम यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। तो उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह करनाल विधानसभा सीट से प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में है। हालांकि दोनों के बीच लोकसभा के लिए भी विधानसभा के लिए भी कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है।
तो देखिए ये हम ये रोड शो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो शक्ति प्रदर्शन है वो यहाँ पर करते हुए दोनों नेता जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि 25 मई का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा की 10 के 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को एक ही चरण में एक ही दिन यहां पर वोटिंग होनी है और न केवल लोकसभा के लिए बल्कि विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 25 मई को ही वोट डाले जाने हैं। तो हरियाणा के करनाल में लोकसभा के साथ ही विधानसभा उपचुनाव के लिए भी एक ही दिन में वोटिंग होगी, यानी 25 मई को ही मतदान होगा। वैसे में कांग्रेस कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह ने करनाल से विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी भी अपना नॉमिनेशन पर्चा जो है, नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल करते हुए नजर आएंगे। दिलचस्प ये भी है, जब हम सियासी टक्कर की बात कर ही रहे हैं तो त्रिलोचन सिंह वही उम्मीदवार हैं, वही कैंडिडेट हैं जिन्हें 2019 में मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो यहीं से हारे थे, करनाल से हारे थे। तो देखिए त्रिलोचन सिंह उस वक्त जो सीएम मनोहर लाल थे, उस वक्त उन्होंने शिकस्त का सामना उनके सामने करना पड़ा, यानी मनोहर लाल के सामने त्रिलोचन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। और दिलचस्प ये है कि एक बार फिर से यानी 2024 अब आ गया है और 2024 के लिए जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा उपचुनाव, उसमें वो सीएम नायब सिंह सैनी के प्रतिद्वंदी के तौर पर करनाल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए इस बार उनका मुकाबला हरियाणा के मौजूदा सीएम सैनी से होने वाला है। उस वक्त 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनका मुकाबला था। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर त्रिलोचन सिंह जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और प्रतिद्वंदी के तौर पर यहाँ पर उनके सामने बीजेपी के तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है चुनावी मैदान में। तो ये काफी रोचक मुकाबला है और काफी टक्कर इस मुकाबले में जो देखने को मिलेगी। तो देखिए ये हम लगातार आपको बता रहे हैं लोकसभा और विधानसभा का जो समीकरण है और कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। देखिए विधानसभा का चुनाव जो है, जब हम सीएम नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी लगातार हर सभाओं में पहुंच रही हैं और तमाम समारोह में वो लगातार दोनों नेताओं की जीत को लेकर आश्वस्त होती नजर आ रही है। साथ ही साथ वो लोगों से जन समर्थन हासिल करती हुई भी दिखाई दी। उनका ये भी तौर पर लोगों से अपील है कि करनाल से इस बार 2 कमल खिलवाने हैं। एक मनोहर लाल के लिए जो कि लोकसभा सीट जिताने का वो अपील करती हुई नजर आती हैं, दूसरी तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि विधानसभा उपचुनाव के लिए यहाँ पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर है। अब ऐसे में 2 कमल का फूल खिलवाने ये एक बड़ी चुनौती भी रहेगी, साथ ही साथ दिलचस्प भी ये मुकाबला रहेगा, एक रोचक मुकाबला भी इसे कहा जाएगा क्योंकि त्रिलोचन सिंह जो कि विधानसभा से इस वक्त मौजूदा सीएम सैनी का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी उस वक्त जो मुख्यमंत्री 2019 में थे हरियाणा के मनोहर लाल, उनका मुकाबला 2019 में यहीं से विधानसभा में किया था। हालांकि वो उस वक्त हार गए थे, शिकस्त का सामना त्रिलोचन सिंह को करना पड़ा था। तो देखिए लोकसभा की 10 के 10 सीटों के साथ करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। अब ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार और हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारे गए कांग्रेस उम्मीदवार त्रिलोचन सिंह ने अपना नामांकन हालांकि पहले ही दाखिल कर दिया है। अब बारी है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की और ये जो रोड शो है ये जिला सचिवालय के बाहर जब समाप्त होगा तो उसके बाद सीएम और साथ ही साथ पूर्व सीएम मनोहर लाल दोनों नेता अपना नामांकन फाइल करते हुए, अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए त्रिलोचन सिंह की भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वो दिलचस्प मुकाबला देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी को नजर आने वाले हैं। 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ त्रिलोचन सिंह ने ही चुनाव लड़ा था। हालांकि तब उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था, हार का सामना करना पड़ा था, जैसे कि हम लगातार जिक्र भी कर रहे हैं। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पर यानी त्रिलोचन सिंह पर ही अपना भरोसा जताया है, अपना विश्वास जताया है और एक बार फिर से उन्हें सीएम नायब सिंह सैनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो देखिए आपको बताएं कि यहाँ पर जातीय समीकरण
और साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण की जब हम बात करते हैं तो करनाल सीट जो है लोकसभा सीट वो इसीलिए काफी अहम भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पंजाब की भी एक अच्छी खासी तादाद है, पंजाबी वोटर्स की एक अच्छी खासी तादाद है, जिसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेला है। त्रिलोचन सिंह एक पंजाबी चेहरा है और ऐसे में एक पंजाबी चेहरा होने के साथ साथ पंजाबी वोटर्स की चूंकि यहाँ पर तादाद एक अच्छी खासी है करनाल में, तो ऐसे में उन्हें साधने के लिए, पंजाबी वोटर्स को साधने के लिए त्रिलोचन सिंह को एक बार फिर से कांग्रेस ने उतारा है। तो लिहाजा जातीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में बखूबी रखा गया है। तो देखिए अच्छी खासी तादाद को देखते हुए कांग्रेस ने पंजाबी कार्ड खेला है। तो वहीं बीजेपी नायब सिंह सैनी के जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी की रणनीति है जहां नायब सिंह सैनी के माध्यम से बीजेपी ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश यहां कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो 2019 में भी त्रिलोचन सिंह को उतारा गया था, हालांकि उन्हें फिर पूर्व से मनोहर लाल के सामने हार का सामना करना पड़ा एक पंजाबी चेहरा होने के साथ साथ। यहां पर चूंकि एक अच्छी खासी तादाद पंजाबी वोटर्स की है, तो लिहाजा पंजाबी वोटर्स को साधने के लिए कांग्रेस की भी एक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए ये रोड शो की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो करनाल में बीजेपी ने अपना रोड शो निकाला, विजय यात्रा के नाम से ये रोड शो निकाला गया और इस रोड शो में पूर्व सीएम मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी रही। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस रोड शो में मौजूद रहे। आज नामांकन सीएम सैनी नजर आएंगे, सीएम सैनी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो मनोहर लाल भी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। देखिए रोड शो जो है वो समाप्त होगा जब तमाम चौक चौराहों से गुजरता हुआ और जिला सचिवालय के बाहर जब इस रोड शो की समाप्ति होगी, तो जिला सचिवालय के बाहर रोड शो की समाप्ति के बाद दोनों नेता अपने अपनी सीट से नामांकन दाखिल करते हुए नजर आएंगे। सांसद कार्तिकेय शर्मा भी इस रोड शो के दौरान मौजूद हैं। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। राम राम।